ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੁਝ ਜੀਐਸ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਰਹਿਣਗੇ। कुछ रैंडम क्वेश्चंस, कुछ थोड़े बहुते करंट दे क्वेश्चंस अगे पीछे दे थोड़े 2-4 महीने वाले, प्लस कुछ रैंडम क्वेश्चंस डिफरेंट टॉपिक्स, यानी आपां जिहड़े अज क्वेश्चन है वो मिक्स कर ले। ठीक है, क्योंकि पेपर अपना बहुत नेड़े है तो अज कुछ क्वेश्चन आपां थोड़े जे मिक्स करते हैं, प्लस थोड़ा जिहा आपां जिहड़ी अपना कुछ बच्चे कह रहे सीगे कि क्वेश्चनस बहुत वधिया ने बट नंबर ऑफ क्वेश्चनस नूं थोड़ा जिहा इनक्रीज़ करिया जावे, तो थोड़े जे मैं वध क्वेश्चन लैके आया तुहाडे लई ते बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रहणगे। ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए तुसी अभीपीडिया के नाल दोस्तों जुड़े रहो। इदां दे इनीशिएटिव असीं अगे भी तुहाडे नाल कर जारी रखांगे, करते रहांगे ते प्लस अगे आने वाले दिनों के विच असीं तुहाडे लई कुछ होर भी वधिया चीज़ां जिहड़ियां पंजाब दे एग्जाम्स दे लई दोस्तों लैके आ रहे हैं। ठीक है, तो अज दा जिहड़ा अपना टॉपिक है दोस्तों शुरू करते हैं। अज दे जिहड़े अपने MCQ ने, अपने क्वेश्चनस ने, वो बेस्ड ने GS के उपर, जनरल स्टडीज़ के उपर, जनरल अवेयरनैस भी तुसीं कह सकते हो। ठीक है, रैंडम क्वेश्चनस, मिक्सड क्वेश्चन सारे अज आप करांगे, डिफरेंट टॉपिक्स के नाल डिलीट कर दे उपर करनगे। ठीक है जी, एम्फसाइज करांगे आप। ठीक है जी, अगे चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपने मुरे, वीबो इज़ ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉपुलरली यूज्ड इन। सवाल है पहला दोस्तों कि वीबो जिहड़ा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पॉपुलरली कित्थे यूज़ कराया जाता है, किहड़े कंट्री दे विच जिहड़ा यूज़ कराया जाता है। वीबो दोस्तों एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ऑप्शनस अपने कोल सामने ने, साउथ कोरिया, चाइना, थाईलैंड ते जापान। हुण अक्सर अपने कोल करंट दे विच या खबरां दे विच कुछ ना कुछ चीज़ां जुड़ियां रहिंदियां ने, तो उत्थों क्वेश्चन बनते हैं कुछ। ठीक है जी, तो उत्थों एक क्वेश्चन बनया कि वीबो जिहड़ा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किहड़े कंट्री दे विच यूज़ हुंदा है दोस्तों। तो वीबो जिहड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिहड़ी चलदी है दोस्तों चाइना दे विच। ठीक है जी, इहदा आंसर है दोस्तों बी, चाइना। जिवें कि तुहानूं बहुत चंगे तरीके नाल पता है कि चाइना दा आपदा सर्च इंजन है, बहुत सारी चीज़ां ते उन्होंने अपने कंट्री च रोक ला रखी है तो आपदे चीज़ां अपने टूल्स यूज़ करते हैं। तो वीबो ही सेम उन्हां दा एक वीबो उन्हां दा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग वैबसाइट है, ऐप है। ठीक है जी, जिहड़ी ट्विटर ते इंस्टाग्राम वांगू काम करती है। तो चाइना दे विच दोस्तों यह बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वी चैट तो बाद, यानी वी चैट भी चाइनीज़ है। जिवें कि तुहानूं पता है कि कुछ टाइम पहला भारतीय सरकार ने बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स ते जिहड़ा बैन लाया। ठीक है जी, बैन लाने का मुख्य कारण की है कि जिहड़ा इन्हां दा डाटा है, ऐप्स दे विचों डाटा ना इस्तेमाल कर सकन जिहड़ा चाइना है। ठीक है जी, इस करके उन्होंने बैन लाता। होर भी कुछ राजनीतिक कारण सीगे। ठीक है जी, उन्होंने कारणों करके जिहड़ा बैन लगता रहिंदा। पिछे जी एक खबर आई सी कुछ साल पहला कि जिहड़े आर्मी वाले डिफेंस परसोनल्स ने उन्होंने 2-3 स्पैसीफिक चाइनीज़ कंपनी दे मोबाइल फोन रखण ते पाबंदी लगी सी 4-5 साल पहला। वो पाबंदी लगन का कारण की सीगा कि जिहड़ा उन्हां दा डाटा क्लाउड है सारा, जितों अपना डाटा वगैरह सारा वो चाइना चलदा उन्हां दा सेंट्रल सर्वर, कि डाटा वगैरह तो सारी फौजियां दी, बंदियां दी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कढ़ सकते हैं, उन्होंने कुछ किसी भी तरीके नाल यूज़ कर सकते हैं। इस वजह तो मना किया गया सीगा, तो कुछ ये भी कारण होंदे ने। ठीक है, तो वीबो जिहड़ा सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट ते मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है चाइना दे विच दोस्तों। अगे बढ़ते हैं आप। अपना नैक्सट सवाल है दोस्तों, वांग यपिंग पहली फस्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी है किहड़ी कंट्री दी जिहड़ी स्पेस दे विच गई है। इन्हां चारां चों किहड़ा कंट्री है। ठीक है जी, इन्हां चारां चों किहड़ा कंट्री है जिहदी एक फीमेल है, लेडी है, वांग यपिंग पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी है जिहड़ी स्पेस दे विच गई है। उस तो पहला यानी फस्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट स्पेस च कोई नहीं गया उस कंट्री का। कि वो इजराइल है, चाइना है, साउथ कोरिया या जापान है। आंसर दोस्तों अपने को इहदा भी की है, चाइना दोस्तों। ठीक है, फस्ट चाइनीज़ वूमन है जिहड़ी स्पेस दे विच गई है दोस्तों। ठीक है जी,
ठीक है 6 आवर 6 घंटे ने स्पेस दे विच इन्हां दा अपना जिहड़ा तियांगोंग स्पेस स्टेशन है उहदे च 6 घंटे कंप्लीट कीते ने। ठीक है तो इदां दे क्वेश्चन जिहड़ा परसनैलिटीज़ दे उपर क्वेश्चन है वो PPSC बहुत पुछदा है दोस्तों, खास करके करंट या पिछले 5-7 महीने के इंपॉर्टेंट ईवेंट्स के विचों। तुसी 2018 का पेपर चक के देख लो, PPSC का कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का 16 का चक के देख लो, PCS देख लो, एक अद्धा क्वेश्चन वो सिंपल सीधा क्वेश्चन परसनैलिटीज़ के उपर जरूर पूछेगा। 2018 च उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे अपॉइंटमेंट्स के उपर, एक अद्धा क्वेश्चन अपॉइंटमेंट्स के उपर, वो भी परसनैलिटीज़ चो आ जाता है कि फलाना बंदा किहड़ी कंट्री का प्रेजिडेंट बनया, दसो बंदे का नाम लिखता, किहड़े कंट्री का प्रेजिडेंट बनया, वांग येपिंग किहड़े कंट्री की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट है स्पेस च जाने वाली। तो इदां दे तुहानूं 5-7 महीने के इंपॉर्टेंट ईवेंट्स परसनैलिटीज़ अपॉइंटमेंट्स तुहानूं देखणियां पैणगियां PPSC पंजाब के पेपर देने तो पहला। दोस्तों अगे चलते हैं आपां, नैक्सट अपने कोल क्वेश्चन है दोस्तों 19वीं सेंचुरी दे विच इंडिया दे विच एक बड़ी फेमस मूवमेंट चली, यंग बंगाल मूवमेंट। 19वीं सेंचुरी च एक बहुत मशहूर मूवमेंट चली, यंग बंगाल मूवमेंट। ये यंग बंगाल मूवमेंट का करता धरता कौन सीगा, इंस्पायर्ड? ठीक है किने शुरू की, किने इंस्पायर किया बंगाल के यूथ नूं कि यंग बंगाल मूवमेंट चलाई जाए 19वीं सेंचुरी दे विच दोस्तों? कौन है? इसका आंसर की है दोस्तों? हैनरी विवियन डेरोजियो या हैनरी विवियन डेरोजेव। ये कलकत्ता दे विच प्रोफैसर सीगा हैनरी लुइस हैनरी विवियन डेरोजियो या डेरोजोव। ये जिहड़ी यंग बंगाल मूवमेंट सी एक रैडिकल मूवमेंट सीगी। इहने अर्ज किया बंगाल दे यूथ नूं कि जी की करो, तुसी ब्रिटिशर्स दे अगेंस्ट रैडिकल मैजर्स अडॉप्ट करो, रैडिकल मैजर्स अडॉप्ट करो, अदरवाइज़ इन्होंने थोड़ा कंट्री उरे तो छड्ड के नहीं जाना। ठीक है जी, तुसी जिन्ना मर्जी इन्हां दी तरले मिन्नतां करदे रहो, आपां नूं रैडिकल मैजर्स अडॉप्ट करने पैणगे इन्हां दे अगेंस्ट। ठीक है लुइस हैनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट चलाई, आंसर तुसी देख सकते हो। ठीक है असिस्टेंट हैडमास्टर सीगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता दे विच, रैडिकल थिंकर, फस्ट इंडियन एजुकेटर जिन्हें वैसटर्न लर्निंग ते साइंस नूं दुरकारिया। इन्होंने कहा कि वैसटर्न एजुकेशन इंडिया के लोगों वास्ते नहीं हैगी, जबकि ब्रिटिशर्स ने वैसटर्न एजुकेशन बहुत प्रमोट की। उन्होंने एक सीधा जिहा फंडा सीगा कि जे इन्हां दे उपर राज करना, इन्हां तो अपनी लैंगुएज ते अपने कल्चर तो दूर कर दो, दूर करोगे तो इन्हां दे उपर राज करना जिहड़ा वो थोड़ा जिहा सौखा हो जाएगा। ठीक है अगे चलते हैं दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन वाल। अपने को नैक्सट क्वेश्चन है द ग्रासलैंड कॉल्ड पंपस। पंपस दुनिया के विच डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ दे विच डिफरेंट डिफरेंट ग्रासलैंड्स मिलते हैं। जोग्राफी का क्वेश्चन है, इत्थे वो पूछ रहा है कि द ग्रासलैंड्स कॉल्ड पंपस दुनिया के किहड़े रीजनस दे विच मिलदा है। ठीक है जिदा एशिया दे विच भी कुछ ग्रासलैंड्स मिलते हैं, खुले जिहड़े मैदान होंदे ने उहदे विच जिहड़े ग्रासलैंड्स मिलते हैं। ठीक है जी अलग अलग एरियाज़ वैजीटेशन सारा ये जोग्राफी का टॉपिक है। ठीक है जी तो ग्रासलैंड्स कॉल्ड पंपस दुनिया के किहड़े रीजन दे विच मिलदा? कि वो साउथ अफ्रीका च मिलदा है, कि वो साउथ अमेरिका च मिलदा है, कि वो यूरोप च मिलदा है, क्या वो आस्ट्रेलिया च मिलदा है? इसदा आंसर दोस्तों अपने कोल की है? साउथ अमेरिका। ठीक है साउथ अमेरिका च मिलने वाले ग्रासलैंड नूं आपां की कहने आ? पंपस। ये दोस्तों NCERT दे विच भी 2-3 चैप्टर्स दे विच मैंशन है जोग्राफी च, तां इंपॉर्टेंट बन जाता टॉपिक। जोग्राफी के विच जिहड़ा वैजीटेशन वगैरह का टॉपिक है विच ही उहदे ग्रासलैंड आ जाता है। ठीक है जी इंपॉर्टेंट है। अगे चलते हैं दोस्तों नैक्सट है दोस्तों अपना कि जदों इंडिया दे विच मंडल कमीशन बनिया सीगा उदों इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन सीगा? हुण दोस्तों इंडिया दे विच जदों आपां OBC की रिजर्वेशन की गल करते हैं, जदों भी आप OBC की रिजर्वेशन की गल करांगे तो हमेशा गल शुरू होंदी है दोस्तों मंडल कमीशन तो। आप मंडल कमीशन नूं कदे भी इग्नोर नहीं कर सकते जदों भी आप इंडिया दे विच रिजर्वेशन की गल करांगे, खास करके OBC की अदर बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन की जदों गल चलेगी तो उदों मंडल कमीशन की गल चलेगी। मसला की सीगा कि इंडिया का उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन सीगा? मोरारजी देसाई। ठीक है जी मोरारजी देसाई ने OBC की रिजर्वेशन के लिए BP मंडल के अंडर एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया तो उन्होंने कहा कि जी अपनी रिपोर्ट दो तैयार करके तो सानू दसो कि इंडिया के विच जिहड़ा रिजर्वेशन है वो किस तरह होना चाहिए।
रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन किन्ने परसेंट लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए, पूरी एक रिपोर्ट, एक पूरा खाचा तैयार करो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ पूरा सारा, फिर उस तो बाद ਅਸੀਂ फैसला लवांगे। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 27% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ 27% ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨ 27%। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ, OBC ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ 50% ਬਣ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 50% ਬਣ ਜੇ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ VP ਸਿੰਘ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 27% ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ OBCs ਵਾਸਤੇ। 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ। ठीक है, अगे चलते हैं दोस्तों। नैक्सट आ गया अपने को, इन विच ईयर मणिपुर एंड त्रिपुरा बिकेम फुल फ्लैज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। हुण दोस्तों जेकर आप इंडिया दे विच स्टेट्स की हिस्टरी देखिए कि किहड़ी स्टेट तो किहड़ी स्टेट अलग हुई है, किहड़ी लैंग्वेज के आधारित स्टेट अलग हुई है, तो यह एक खासा लंबा चौड़ा इतिहास है इंडिया दे विच लैंग्वेज के आधार पर। ठीक है जी, अलग होने वाली सब तो पहली स्टेट किहड़ी सीगी दोस्तों? आंध्रा प्रदेश 1953 दे विच। कई कमीशनस बनाए गए, कई सारे कारण कंसीडर किए गए कि जेकर स्टेट्स नूं एक दूजे तो अलग करना है तो की एडमिनिस्ट्रेटिव कारण ही जायज़ है या लैंग्वेज का फैक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं आपां। ठीक है, इदां ही कई कमीशन बने, JVP कमीशन बनया, फजल अली कमीशन बनया। ठीक है जी, इदा कई सारे कमीशन बने। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होंदा है फिर। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पास होंदा है तो पहली बार इंडिया के विच 14 स्टेट्स ते 6 UTs बनदियां ने। फिर उस तो बाद सिलसिला शुरू होंदा है 1956 तो बाद कि स्टेट्स का अलग होने का सिलसिला, तो अज आपां प्रेजेंट डे इंडिया के विच पहुँच जाने। ठीक है, पंजाब का अज तो 5 साल पहला एक पेपर होया सीगा, सैकटरीएट का पेपर। सैकटरीएट के पेपर च एक क्वेश्चन आया सीगा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होने तो बाद इंडिया दे विच किन्नी स्टेट्स ते किन्नी UTs बणियां सीगियां, जिहड़ा मैं तुहानूं आंसर दे चुकिया पहला। 14 स्टेट्स ते 6 UTs। इदां ही एक दूजे तो अलग अलग होंदे होए अगे फिर अपने कोल क्वेश्चन आंदा है कि मणिपुर ते त्रिपुरा फुल फ्लैज्ड स्टेट्स कदों बणियां। ठीक है, पहला ये फुल फ्लैज्ड स्टेट्स नहीं सीगियां, तां इहदा आंसर है दोस्तों 1972। 3 सीगियां ये, त्रिपुरा, मणिपुर ते मेघालय। 21 जनवरी 1972 ਨੂੰ अंडर नॉर्थ ईस्टर्न रीजनस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, जिदा पंजाब का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता ना 1966, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ चीज़ां ने सेम इदां ही ਇਹਦਾ एक्ट आंदा है। ठीक है जी, डन, ओके। अगे चलते हैं दोस्तों। नैक्सट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इशू प्योर अरेबिक कॉइन्स इन इंडिया। इंडिया दे विच प्योर अरेबिक कॉइन इशू करने वाला पहला रूलर, शासक या राजा कौन सीगा दोस्तों? फर्स्ट रूलर टू इशू प्योर अरेबिक कॉइन्स इन इंडिया। ਇਹਦਾ आंसर है दोस्तों इलतुतमिश। ਇਹ इस वारी 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦੇ SI ਦੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ भी दोस्तों ये क्वेश्चन आया। ठीक है जी, पूछा उन्होंने दूजे तरीके नाल सीगा, उन्होंने ये नहीं पूछा प्योर अरेबिक कॉइन, उन्होंने कहा कि सिल्वर टंका ते कॉपर जीतल इशू करने वाला राजा कौन सीगा, किंग कौन सीगा। दिल्ली सल्तनत का आपां नूं पता है, दिल्ली सल्तनत का यह स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश का राजा सीगा इलतुतमिश। ठीक है जी, जिन्हें कई सारे इंपॉर्टेंट काम किए, उन्होंने इंपॉर्टेंट कामों के विचों एक काम यह सीगा कि इन्हें सिल्वर टंका ते कॉपर जीतल चलाया दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, इस तो पहला ये संस्कृत करैक्टर्स वगैरह सारी चीज़ां, हिंदू गॉड्स, बुल्स वगैरह सारे ये चीज़ां यूज़ करते सीगे। इन्हें प्योर अरेबिक कॉइन लॉन्च किया जिसका नाम दिता सिल्वर टंका ते कॉपर जीतल। इलतुतमिश ने होर की कीता सीगा? इलतुतमिश ने चहलगामी बनाई सीगी, चहलगानी, तुर्के चहलगानी। 40 मैंबर्स दी। हुण जिन्ने भी ये राजे हुंदे सीगे
ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਟੀਆਂ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 40 ਤੁਰਕ ਸੀਗੇ, 40 ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੱਠ ਗੱਠ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਿਆ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਕੇ ਚਹਿਲਗਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੇ ਇਕਤਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ। ਇਕਤਾਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ, ਸੋਲਜਰ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਊਂਗਾ, ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਰਤੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ। ਇਕਤਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਇਕਤਾ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਕਬਰਨਾਮਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਦੋਸਤੋ, ਅਕਬਰਨਾਮਾ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੋਸਤੋ। ਬੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਕਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ अकबर्स राइन्स इन 3 वॉल्यूम्स। अकबर्स राइन ऑफ बायोग्राफी है दोस्तों, ऑथर ऑफ अकबरनामा। ठीक है जी। ਜਿਹੜੀ मैं गल की सीगी परशियन ਉਹਦੀ टर्किश वाली, वो दोस्तों बाबरनामा सीगा। बाबरनामा ਜਿਹੜੀ बाबर ने लिखी सीगी। अकबरनामा 3 वॉल्यूम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ है अबुल फजल ने। बाबरनामा ਜਿਹੜੀ है वो ਕੱਲੀ इदां ਦੀ लिखत है। बाबरनामा ਜਿਹੜੀ दोस्तों लिखी गई है ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, टर्किश ਦੇ ਵਿੱਚ। बाकी सारा लिटरेचर ਇਹਨਾਂ ਦਾ परशियन ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ सारा ਜਿਹੜਾ लिटरेचर है वो परशियन ਦੇ ਵਿੱਚ है। ਕੱਲਾ बाबरनामा है तुझके बाबरी। तुझके बाबरी ਜਿਹੜਾ, ठीक है जी, ਚੰਗਥਾਈ टर्किश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ तुर्किश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा। ठीक है जी, अगे चलते हैं दोस्तों। इंडिया का पहला फस्ट फूड म्यूजियम, इंडियाज़ फस्ट फूड म्यूजियम कित्थे लॉन्च होया? इंडियाज़ फस्ट फूड म्यूजियम लॉन्च, इंडिया का पहला फूड म्यूजियम लॉन्च होया 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ जगह ਤੇ लॉन्च होया? आंसर की है दोस्तों थंजावुर। आंसर की है दोस्तों थंजावुर। ठीक है, तंजौर भी जिन्हों आप कहने हैं। इंडियाज़ फस्ट फूड म्यूजियम। अगे चलते हैं दोस्तों। नैक्सट अपने को सवाल है कि जी एलीफेंटा केव्स ने, एलीफेंटा केव्स जी हैं वो प्रीडोमिनेटली किहड़े हिंदू गॉड नूं डेडिकेटेड ने? एलीफेंटा केव्स आर प्रीडोमिनेटली एट्रीब्यूटेड टू विच हिंदू गॉड? ठीक है जी, एलीफेंटा केव्स आर प्रीडोमिनेटली एट्रीब्यूटेड टू विच हिंदू गॉड? ठीक है, लॉर्ड शिवा। एलीफेंटा है दोस्तों एक स्मॉल आइलैंड है जेड़ा, ठीक है जी, 6.2 माइल्स नॉर्थ ईस्ट है फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे। ठीक है, जिथे 5 केव्स डिस्कवर हुई सीगियां। 5 केव्स आर डिस्कवर्ड इन एलीफेंटा हिल्स, जिहड़ी हिंदू रिलीजन दे नाल स्पैशली लॉर्ड शिवा दे हिस्टरी दे नाल जिहड़ियां रिलेटेड है दोस्तों। अगे चलते हैं। इंडिया ने रीसेंटली क्लाइमेट ते क्लीन एनर्जी एजेंडा पार्टनरशिप 2030 करी है। इंडिया लॉन्च्ड ए क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप विद विच कंट्री? सिंपल जा क्वेश्चन है कि इंडिया लॉन्च्ड ए क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप विद विच कंट्री? किहड़े कंट्री दे नाल
ठीक है जी। जिहड़ी पार्टनरशिप है वो करी है, कि वो आस्ट्रेलिया दे नाल है, कि वो जर्मनी दे नाल है, कि वो USA दे नाल है, कि वो फ्रांस दे नाल है। आंसर इज दोस्तों USA। इदां दे छोटे छोटे क्वेश्चन है जिहड़े PPSC बहुत पुछदा है। क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप किहड़े कंट्री दे नाल साइन करी है। ठीक है जी, अगे चलते हैं दोस्तों। नैक्सट है अपने कोल कि जिहड़ा इंडियन रूपी साइन है, आपां सारिआं नूं पता है कि इंडियन रूपी जिहड़ा साइन है वो किहड़े यूनीकोड करैक्टर सैट दे विच सैट है। प्लेसड एट विच अमंग द फॉलोइंग यूनीकोड करैक्टर सैट। हुण अलग अलग यूनीकोड करैक्टर सैट होंदे ने। ठीक है जी, कि वह U+20B9 है, क्या वो U+10B9 है, क्या वो U+00B9 है, क्या वो U+30B9 है। इन्हां चारां चों किहड़ा बनदा है? आंसर की है दोस्तों U+20B9। जिहड़ा न्यू रूपी सिंबल है डिज़ाइन किने कीता सीगा? डॉक्टर डी उदया कुमार। डी उदया कुमार ने 2010 दे विच कीता सीगा। U+20B9 यूनीकोड करैक्टर सैट दे विच दोस्तों प्लेसड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगे चलते हैं दोस्तों। नैक्सट आ गया, किहड़े कंट्री ने अनाउंस कराया है, रैफरेंडम अनाउंस किया है कि असी अपने संविधान दे विच क्लाइमेट गोल्स नूं भी ऐड करांगे। ठीक है जी, थोड़ा जिहा 2-4 महीने पहलां दा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपां पिछले 6-7 महीने का जे कोई इंपॉर्टेंट करंट भी बनता है, कोई ईवेंट बनता, आपां सारे ऐड किए ने। अज किहड़े कंट्री ने अनाउंस किया रैफरेंडम टू ऐड क्लाइमेट गोल्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। किहड़ा कंट्री कह रहा है कि क्लाइमेट गोल्स वो संविधान का हिस्सा बनना चाहिए, नहीं वो रैफरेंडम अनाउंस किया। लोकमत जनमत लोगों की राय लैणगे। आंसर की है दोस्तों? फ्रांस। ठीक है जी, फ्रांस। अगे चलते हैं। ठीक, जदों अपना संविधान बनया उहदा एक लंबा चौड़ा इतिहास है कि सब तो पहला एक बंदा सीगा MN रॉय। उन्हें कहा कि सैपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली होनी चाहिए विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस, जिहड़ी इंडिया के संविधान के उपर काम कर सके। फिर उस गल नूं जवाहर लाल नेहरू ने, कांग्रेस ने मन्निया। इदां ही अपना जिहड़ा संविधान बनया उहदे विच एक चीज़ आती है अडल्ट फ्रेंचाइज का। आपां नूं पता है सारिआं नूं 18 साल तो उपर वाले बंदे वोट कर सकण, उन्होंने आप अडल्ट फ्रेंचाइज कहने, अधिकार मिलने बंदिਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ इन्हां चारां चों किहड़ा बंदा सीगा उन्हें कहा कि इंडिया का संविधान बनाने लई जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बननी सीगी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली अडल्ट फ्रेंचाइज के उपर बेस्ड होवे। ठीक है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली नूं 18 साल तो प्लस वाले जिहड़े बंदे ने वो चुनन, डिमांड करन उहदी। ठीक है जी, वो बंदे शामिल होण। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली है वो अडल्ट फ्रेंचाइज ते बेस्ड डिमांड जिहड़ी है वो किहड़े बंदे ने करी सीगी? के कामराज ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार पटेल ने, या सी राजा गोपालचारी आ जिन्होंने आप राजा जी भी कह दें, उन्होंने करी। आंसर की है दोस्तों? सी राजा गोपालचारी। 15 नवंबर 1939 15 नवंबर 1939 ਨੂੰ सी राजा गोपालचारी ने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज के उपर बेस्ड होनी चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली। ठीक है जी, डन दोस्तों। अगे चलते हैं। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸੇਰਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ठीक है, इंडिया की किहड़ी स्टेट दे विच स्कीम जिहड़ी आ लॉन्च हुई बसेरा 2021 दे विच, 21 दे एंड दे विच हो पहलां गई सीगी 21 दे विच, फिर इहदे च होर थोड़े जिहे कम होए कुछ। ठीक है जी, ते किहड़ी स्टेट है बसेरा दा मतलब ही तुसीं समझ सकदे हो। ये स्टेट ने की कीता कि जिहड़े स्लम्स दे विच रहण वाले कुछ बंदे सीगे उन्होंने स्टेट का पक्का वसनीक बनाया, परमानेंट रेजिडेंट। उन्होंने आधार कार्ड बना के दिते, जगह दी, उन्होंने जमीन दी, मकान बना के दिते। ये स्कीम लॉन्च की सी दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने इहनूं कंटीन्यू किया। ठीक है जी, बाद फिर सरकार बदल गई। ठीक है जी, तां 2021 की स्कीम सी पंजाब दे विच वसेरा स्कीम जिहड़ी आ लॉन्च हुई सी। ठीक है, आंसर है दोस्तों पंजाब के कुछ जिलों के इन्होंने की किया सीगा कि जिहड़े प्रवासी बंदे ने, मजदूर ने, प्रवासी बंदे ने, उन्होंने पक्का बसेरा बना के दिता सीगा।
बसेरा स्कीम के अंडर। ठीक है जी, स्लम्स वगैरह वाले बंदियां नूं। अगे चलते हैं। नैक्सट सवाल है कि सॉल्ट दे विच, पानी दे विच किहड़ा सॉल्ट है जेकर वो प्रेजेंट होवे तां जिहड़ा बच्चा है उन्होंने ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, नीला हो जाता है बच्चा बिल्कुल ही, वह मूँह जोड़े बुल है जी बॉडी है वह नीली पै जाती है पूरी। मतलब वो कह रहा है कि वाटर के विच किहड़े सॉल्ट की प्रेजेंस जरूरत तो ज़्यादा बजे या होवे तां उहदे नाल ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है बच्चों नूं। कि वो सल्फेट है, कि वो क्लोराइड है, कि वो कार्बोनेट्स है, कि वो नाइट्रेट्स है। सल्फेट्स, क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स या नाइट्रेट्स, इन्हां चारां चों किहड़े सॉल्ट की प्रेजेंस दसदी है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है जी, सिंपल जा क्वेश्चन है, सौखा जा। NCERT का क्वेश्चन है, रिपीट होया बहुत बार बहुत सारे पेपरों के विच। आंसर है दोस्तों नाइट्रेट्स। ज़्यादा कंटैमीनेशन जेकर हो जाए नाइट्रेट की ग्राउंड वाटर के विच दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, पंजाब दे मैं 5-7 दिन पहला रिपोर्ट पढ़ रहा सीगा, बहुत सारे शहरों का जोड़ा ग्राउंड वाटर है वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के नाल कॉन्टैमीनेट है। आप देखते हैं कि मालवा एरिया जोड़ा खास करके बठिंडा, संगरूर, मानसा, बरनाला, ये जोड़े एरियाज़ ने इन्हां दे विच कैंसर के मरीज़ बहुत ज़्यादा ने दोस्तों। इत्थे ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा पल्यूट है, कॉन्टैमीनेटिड है। मोहाली नूं आपां लगदा है कि मोहाली शहर बहुत डिवेलपड है, बहुत सारी चीज़ां ने। मोहाली के ग्राउंड वाटर के विच दोस्तों क्रोमीयम के ट्रेसिस पाए गए सीगे रीसेंटली कुछ दिन पहला, क्रोमीयम के। तो बहुत सारे पंजाब के जिलों के विच, बहुत सारे शहरों के विच पानी जिहड़ा है बहुत सारी चीज़ों के नाल कॉन्टैमीनेटिड है दोस्तों। ठीक है जी, इन्वायरमेंट का की हाल है आपां सारिਆਂ नूं पता है चंगा भला। नैक्सट है दोस्तों अपने कोल सवाल कि साइंस की एक ब्रांच है हरपैटोलॉजी, वो किहड़ी चीज़ दे नाल डील करती है। कि वो फिशिज़ दे नाल डील करती है, फिशिज़ की स्टडी करती है, कि वो इंसैक्ट्स की, कीड़े मकौड़ियां की, स्नैक्स की, सप्पां की, या एम्फीबियंस ते रैप्टाइल्स की स्टडी करती है दोस्तों। 4 ऑप्शनस ने अपने कोल, फिशिज़, इंसैक्ट्स, स्नैक्स या एम्फीबियंस एंड रैप्टाइल्स। इन्हां चों किहड़ा जिहड़ा है उहदे नाल हो, ठीक है, उहदे नाल डील करती है, उहदे नाल उहदी स्टडी करती है। कि फिशिज़ की स्टडी करती है, इंसैक्ट्स की करती है, स्नैक्स की करती है, एम्फीबियंस या रैप्टाइल्स की करती है दोस्तों। आंसर की है दोस्तों एम्फीबियंस एंड रैप्टाइल्स। आपां नूं पता है एम्फीबियंस ते रैप्टाइल्स दोनों। ठीक है जी, अगे चलते हैं दोस्तों। नैक्सट अपने कोल सवाल है कि कुछ टाइम पहला ब्रेक डांसिंग है, ब्रेक डांसिंग वो किहड़ी मशहूर स्पोर्ट्स का हिस्सा बनाया गया अपकमिंग आने वाले स्पोर्ट्स ईवेंट के लिए। ब्रेक डांसिंग क्या वो एशियन गेम्स, की ओलंपिक्स, की कॉमनवैल्थ गेम्स या साउथ एशियन गेम्स, चारां चों किहदा प्रमुख हिस्सा बनेगा ब्रेक डांसिंग। ईवेंट दे विच इनकलूड कर लिया, जिद्दां बहुत सारे लोग इंडिया के करते हैं कि क्रिकेट नूं ओलंपिक दे विच शामिल करा जाए, कबड्डी नूं शामिल करा जाए। ठीक है, होर बहुत सारी चीज़ों के बार बार वो करते हैं कि इनकलूड करा जाए, है ना। तो इदा ही सेम दोस्तों ब्रेक डांस नूं इनकलूड कराया गया किहड़े अपकमिंग जिहड़ा फेमस स्पोर्ट्स ईवेंट है उहदे लई। आंसर की है दोस्तों ओलंपिक्स 2024 की ओलंपिक्स पैरिस दे विच। आपां नूं पता है 2024 की पैरिस दे विच ओलंपिक्स ने, उहदे विच एक नवां ईवेंट ऐड कराया गया ब्रेक डांस। ब्रेक डांस ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट। ठीक है दोस्तों, 2024 की ओलंपिक्स वास्ते जिहड़ी कित्थे होनी है फ्रांस दे विच पैरिस च। नैक्सट 4 अपने कोल चीज़ां ने। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट हो जाता आयरन, जिवें आपां नूं पंजाबी दे विच आपां गल करिए कि जंग लग जाती है, उहनूं उपर तो ब्राउन ब्राउनिश जो हो जाता है, भूरा जो होंदा है। मैगनेटाइजेशन ऑफ आयरन हो गया, मैल्टिंग ऑफ आयरन हो गया, हीटिंग ऑफ आयरन हो गया। तो पूछ रहा है कि इन्हां चों किहड़ा है जिहड़ा वो कैमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। 2-3 तरीके के चेंजिज होंदे ने दोस्तों, जेकर तुसीं साइंस नूं ध्यान नाल पढ़ो तो उहदे विचों एक हुंदा कैमिकल चेंज। ये जिहड़ा टॉपिक है दोस्तों NCERT दे विच 6वीं तो लेके 11वीं 12वीं की साइंस तक बहुत मैंशन है। साइंस दे विच तां ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैमिकल चेंजिस। तो ये ना क्वेश्चन पिछले
15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ। PPSC ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ UPSC ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਟ ਹੈ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਆਕਸਾਈਡ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਏ ਰਿਡੌਕਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਰਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 에ਅਰ ਮੋਇਸਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਬ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਕਸੀਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਪਸ, ਬਨਾਨਾ ਤੇ ਤਮਰਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਪਸ, ਬਨਾਨਾਸ ਤੇ ਤਮਰਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਮਰਿੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲੀਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਟਾਰਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਬੰਡੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਪਸ, ਬਨਾਨਾ ਤੇ ਤਮਰਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਰਟਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਪਸ, ਬਨਾਨਾ, ਤਮਰਿੰਦ ਤੇ ਸਿਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਲਟ ਹੈ, ਇਟ ਸਾਲਟ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਬਾਈਟਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਾਮਨਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਰਮ ਆਫ ਟਾਰਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਰਵ ਘੋਸ਼ਾਲ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਸੌਰਵ ਘੋਸ਼ਾਲ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਿਦ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟ? ਕੀ ਉਹ ਚੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਕੁਆਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸੌਰਵ ਘੋਸ਼ਾਲ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਿਦ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟ? ਚੈਸ, ਸਕੁਐਸ਼, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਬਾਕਸਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਸਕੁਐਸ਼, ਸਕੁਐਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਲਰਾ, ਪੋਲੀਓ, ਲਿਪਰੋਸੀ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ? ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਂਸਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੈਂਸਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਹੈਂਸਨਸ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਲਿਪਰੋਸੀ, ਸੀ। ਲਿਪਰੋਸੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਹੈਂਸਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੈਕਿਊਲੀਅਸ ਮਾਇਓਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਲੈਪਰੇ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਨਾਰਵੇਅਨ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈਂਸਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਵਰਲਡ ਲੈਪਰੋਸੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਜਨਵਰੀ, ਹਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਲੈਪਰੋਸੀ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਰਹਿਣ ਦੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2021 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਥ ਡੇ, ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਡੇ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਥ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਪ੍ਰੈਲ 2000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ 21 ਲਿਖਤਾ 22 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 22 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ 22 ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਰਥ ਡੇ। ਥੀਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਥੀਮ ਹਰ ਸਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਵਰਲਡ ਓਲੰਪਿਕ ਡੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਓਲੰਪਿਕ ਡੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? 23 ਆਫ ਜੂਨ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋਸਤੋ ਵਰਲਡ ਓਲੰਪਿਕ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PPSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਾ ਅਗਲਾ ਤੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਾ ਪਿਛਲਾ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਲੱਸ
ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਰਥ ਡੇ, ਵਾਟਰ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ, ਮਦਰ ਟੰਗ ਡੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, 5-10 ਉਹ ਬਣਨਗੇ, ਪਲੱਸ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਲਡ 올림픽 ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਲ ਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ, IVC ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਾਏ ਰਾਖਲ ਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ? ਕਿਆ ਉਹ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਹੜੱਪਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਥਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਸੀਗਾ? Which of the following Indus Valley sites was discovered by ਰਾਖਲ ਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ? ਕਾਲੀਬੰਗਾ, ਹੜੱਪਾ, ਲੋਥਲ ਜਾਂ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ? ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਾਈਟ, ਫੇਮਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖਲ ਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? RD ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਲ ਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ, ਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦਾ ਡੈਡ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਾਖਲ ਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਾਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੂਲਰ ਸੀਗਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਹਿਨਿਆਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਹੈ, ਮਹਾਯਾਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੋ ਨੇ, ਹਿਨਿਆਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਮਹਾਯਾਨਿਜ਼ਮ, ਜਾਂ ਹਿਨਿਆਨਾ ਜਾਂ ਮਹਾਯਾਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੋਸਤੋ? ਮਹਾਯਾਨਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਯਾਨਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਯਾਨਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਜਰਯਾਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਵਜਰਯਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨਿਊ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਭਰੋਸਾਯੋਗ ਮਤਾ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਸਨੀय ਮਿੱਤ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਨੀय ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਭਰੋਸੇਯੋਗੀ ਮਤਾ। ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ। ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ, ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਆ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਰ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਮਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ? ਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 50 ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਬੰਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? क्या वो 60 च कराया गया सीगा, 63 च कराया गया सीगा, 65 च कराया गया सीगा या 69 च कराया गया सीगा? 1960, 63, 65, ठीक है, या 69 किहदे च शुरू कराया गया सीगा? ठीक है दोस्तों, आंसर है दोस्तों इहदा की है 1963। पहली बार इंडिया दे विच नो कॉन्फिडेंस मोशन जिहड़ा है अविश्वास मत लोक सभा दे विच शुरू कराया गया बाय आचार्य कृपलानी। ठीक है, आफ्टर द डिजास्टरस इंडिया चाइना वॉर उन्हें कहा कि इंडो चाइना वॉर दे विच जिहड़ी सरकार है वो बुरे तरीके नाल फेल हुई है, सरकार बैकफुट ते चली गई। ठीक है जी, सरकार दे विच साडा कोई भरोसा नहीं हैगा, इन्हां ने ना वॉर हैंडल करी ना इन्हां तो कुछ होर हैंडल होया, तो सानू सरकार दे विच कोई विश्वास नहीं, असी सरकार नू गिराना चाहुंदे हां, रिप्लेस करना चाहुंदे हां। ठीक है, इस करके सानू कोई विश्वास नहीं, इन्हां दे खिलाफ ये मोशन जिहड़ा वो शुरू कराया जावे। दोस्तों अगे चलते हैं। नैक्सट चारां चों किहड़ा इदां दा केस होया फेमस केस? जदों आपां पॉलिटी पढ़दे तुहाडे चों बहुत सारे बंदे पॉलिटी पढ़दे हैं, इन्हां चों किहड़ा इदां दा केस होया जिहदे विच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिहड़ा फैडरलिज्म है, ठीक है जी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा बेसिक फीचर है। ठीक है जी, मतलब कि फैडरलिज्म के नाल छेड़छाड़ नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स ने उन्हां नाल कदे भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो जिहड़ा फैडरलिज्म है, ठीक है, ढांचा फैडरलिज्म वो एक बेसिक फीचर है, बट ये सुप्रीम कोर्ट ने किहड़े केस च स्टेट किया, प्रूव किया? क्या वो केशवनंदा भारती केस सीगा, कि वो बम्बई केस सीगा, कि LIC ऑफ इंडिया केस सीगा, या मिनरवा मिल्स केस सीगा? चारां चों किहड़ा केस सीगा? आंसर है दोस्तों बम्बई केस 1994 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिहड़ा इंडियन संविधान है उहदा जिहड़ा करैक्टर है वो फैडरल है, फैडरलिज्म इंडिया का बुनियादी ढांचा है संविधान का। ठीक है, बेसिक फीचर है, तो इस करके ठीक है जिहड़ी स्टेट्स ने उन्हां कोल अपना इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, उन्हां कोल कुछ पावर्स ने, तो वो बेसिक फीचर है, उन्होंने सेंटर की सरकार कदे भी दबा नहीं सकती। ठीक है जी, डन। फैडरलिज्म के बारे बम्बई केस 1994 का। ठीक है, ध्यान रखना ये छोटे छोटे जो वर्ड्स आते हैं वो दूजा केस टिक कर दें। नैक्सट अपने को गुलामगिरी, द फेमस बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी जी है वो किने लिखी? द फेमस बुक गुलामगिरी वॉज रिटन बाय, क्या वो BR अम्बेडकर ने लिखी, क्या वो नारायण गुरु ने लिखी, क्या वो ज्योतिबा फुले ने लिखी, क्या वो MP पिल्लई ने लिखी? गुलामगिरी द फेमस बुक गुलामगिरी वॉज रिटन बाय BR अम्बेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, MP पिल्लई। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, चारे नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट ने। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले ने ही सत्यशोधक समाज चलाया। सत्यशोधक समाज चलाया ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले काम करते सी समाज की जिहड़ी बिल्कुल ही प्रताड़ित की हुई क्लासिस ने, जमातां ने। ठीक है, अपर कास्ट के अगेंस्ट उन्होंने हक दिवाने, उन्होंने लिए उन्होंने एजुकेशन का प्रबंध करना। ठीक है, बेसिकली उस चीज़ के लिए बुक लिखी गई सी गुलामगिरी। ठीक है दोस्तों, अगे चलते हैं। हर साल एक रिपोर्ट रिलीज़ होती है दुनिया के विच, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट उन्होंने कौन पब्लिश करता? IMF करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, यूंकटैड करता है, या WT करता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, चारां चों कौन हर साल रिपोर्ट पब्लिश करता है जिहदा नाम होंदा है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट और ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट दोस्तों याद रखना कौन करता है, UNCTAD। ठीक है जी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट्स वगैरह के उपर क्वेश्चन PPSC पूछ लेंदा है कि फलानी रिपोर्ट किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। ठीक है जी, करंट चो थोड़ा रैंक वगैरह का तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, रिपोर्ट का भी पूछ लेंदे हैं कि किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती है। नैक्सट चलते हैं। ठीक है, किहड़े कंट्री ने रिसेंटली थोड़ा टाइम पहला फॉरन इंटरफेरेंस बिल पास कराया, काउंटर मैजर्स बिल, फॉरन इंटरफेरेंस काउंटर मैजर्स बिल। मैं थोड़े जे ना 4-5-6 महीने पहलों के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ मैं ਚੱਕੇ ਨੇ, क्योंकि पंजाब वालों का PPSC वालों का रिकॉर्ड है कि 6 ਤੋਂ 8-9 महीने तक के ਜਿਹੜੇ पुराने इंपॉर्टेंट करंट या ईवेंट्स होंगे हैं उन्हां चों भी क्वेश्चन पुछते हैं पंजाब वाले PPSC वाले। तो मैनू जिहड़ा वो लग्या तो मैं नाल क्वेश्चन वो भी कुछ ऐड करे ने। किहड़े कंट्री ने कहा बिल पास कराया कि साडे कंट्री दे विच कोई भी फॉरन कंट्री नहीं इंटरफेयर करेगा, नहीं तो नतीजे भुगतोगे। ठीक है जी, किहड़ा कंट्री सीगा दोस्तों, सिंगापुर। ठीक है, फॉरन इंटरफेरेंस काउंटर मैजर्स बिल। उन्होंने कहा कि पोलिटिकल सोवरैनिटी नूं कोई खतरा नहीं होना चाहिए किसी परसनस की एक्टिविटी तो या किसी फॉरन कंट्री तो किसी तो भी। अगे चलते हैं दोस्तों। सैंडी स्ट्रोम किहड़े वैटरन क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? सैंडी स्ट्रोम इज़ दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉलोइंग वैटरन क्रिकेटर्स। क्या वो दिलीप वेंगसरकर दी है, महेंद्र अमरनाथ दी है, संदीप पाटिल दी है या रॉजर बिनी दी है? दोस्तों जेकर एक ना चीज़ होंदी है जरनल स्टडीज़ दे विच कि जेकर तुहानूं आंसर ना पता होवे तां आंसर नूं गैस करना। हुण फॉर एग्जाम्पल जे मैं तुहाडी जगह होवां इत्थे, मैं आंसर नूं कित्थों गैस करूँगा? उहदे लई तुहानूं प्रैक्टिस ते बहुत सारी चीज़ां पढ़नी पैंदियां। हुण सैंडी दा मतलब आपां दूजा अंदाज़ा भी ला सकते हैं कि सैंड दा स्ट्रोम हो गया, कुछ हो गया ये। बट जेकर तुसीं ध्यान नाल ऑप्शनस देखो तो संदीप का निक नाम भी सैंडी बनता है अपने घरां च आम ही। तो जेकर मैनू इत्थे आंसर टिक करना होवे, मैनू आंसर ना पता होवे, मैनू टिक करना होवे, तुसीं आपां देसी शब्दां च गल करदे हां, पंजाबी च तुक्का मारना होवे। जे मैं तुक्का मारूंगा तो मैं चारां चों किहड़ी ऑप्शनस वल ज़्यादा जाऊँगा, मेरी प्रोबेबिलिटी किहदे वल वधेगी? संदीप पाटिल मैं तुक्का लाऊँगा। क्यों लाऊँगा? क्योंकि ठीक है जी, संदीप पाटिल का राइट आंसर है, क्योंकि वह नाम जिहड़ा है सैंडी संदीप का छोटा नाम भी बन सकता है। हाँ, और रेतीला तूफान तो स्ट्रोम तो बन ही सकता है, कोई शक नहीं। गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी हैगी है, हुंदी है हमेशा, बट बाकियां नालों ठीक होने की प्रोबेबिलिटी सी ऑप्शन च ज़्यादा सीगी जे तुहानूं आंसर ना आंदा होवे। सो गो फॉर दीज काइंड ऑफ ट्रिक्स एंड इदां दी चीज़ां नाल तुसीं तुहाडा एक अद्धा क्वेश्चन जिहड़ा कई बार ठीक हो जाता है जे तुहानूं ना पता होवे। इंडिया दे विच किहड़ी स्टेट सीगी पहली स्टेट जिन्हें GST बिल पास किया स्टेट लैजिसलेटिव असैंबली च? कि हाँ जिहड़ा सेंटर सरकार GST बिल लागू कर रही है, सानूं तो कोई आपत्ति नहीं हैगी, जिहड़ा साडी जिहड़ी स्टेट लैजिसलेटिव असैंबली है उन्होंने पास कर दी है, पास करा लेने स्टेट चो। कि वो आसाम है, बिहार है, उड़ीसा है, तेलंगाना है? आंसर दोस्तों की बनता है? आसाम। आसाम इंडिया दे विच पहली स्टेट सीगी जिन्हें GST स्टेट लैजिसलेटिव असैंबली दे विच पास कराया। ठीक है जी, अगे चलते हैं दोस्तों। नैक्सट अपने को इन्वायरमेंट च बहुत सारी कन्वेंशनस आंदियां। कन्वेंशनस मतलब जदों दुनिया के बहुत सारे बड़े देश, चिंतक, विद्वान, साइंटिस्ट, पोलिटिकल लीडर्स इकट्ठे होकर एक जगह बैठे ने ते गलबात करी है किसी खास मुद्दे के उपर कि जी सानू अगले आने वाले सालों के विच इस चीज़ तो खतरा पैदा हो रहा है या इस चीज़ को एड्रैस करने की लोड़ है, इस चीज़ के उपर आ फैसला आप लैने, अपनी जिहड़ी है जिम्मेवारी तय करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ नाल रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम दे विच जदों ये सारे बंदे इकट्ठे होए तो वो जिहड़ी ग्लोबल ट्रीटी सीगी वो किहड़ी चीज़ नाल डील कर रही सीगी? क्या वो इन्वायरमेंट नूं प्रोटैक्ट करन दी गल सीगी, POP दे अगेंस्ट पोल्यूटेंट्स होंदे ने? क्या वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बनस दे अगेंस्ट सीगी? क्या वो जिहड़े एक कंट्री तो दूजे कंट्री
ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਬਾਉਂਡਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੀਗੀ? ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਏ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਲੌਂਗਰ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ POPs ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਦੀਆਂ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ? ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ, ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ, ਐਗਜ਼ੋਸਫੇਅਰ ਜਾਂ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਅਰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਇੱਦਾਂ ਅਰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਨਸਰ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ UV ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਔਰਚਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰਚਾ। ਇਹ ਔਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, MP ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ? ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, MP। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੁੰਦੇਲਾ ਕਿੰਗਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, 16ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇਲੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਬੰਦੇਲਾ, ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇਲਾ ਚੀਫ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦੇਲਾ ਚੀਫ ਉਹੀ 16ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਗ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਮਿਲਦਾ? ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਲੈਗ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ? ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਲੈਗ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਕੱਠਾ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੋਸਤੋ? ਵੀਟ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਪੋਟੈਟੋ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿੰਜਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਟ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਪੋਟੈਟੋ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿੰਜਲ? ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਗਿਊਮ ਨਿਊਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਲੈਗ ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਲ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ? ਪੈਡੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਹੈ, ਮੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਡੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਹੈ, ਮੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ? ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਵੀਟ, ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਬੱਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ। ਸਟਾਕ ਆਫ ਵੀਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦੀ ਸੀਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ? क्या गुलबदन बेगम ने कोई किताब लिखी, क्या नूरजहां बेगम ने लिखी, जहानारा ने लिखी या जेबुन निसा बेगम ने लिखी? ठीक है जी। चारां चों किहड़ी इंपॉर्टेंट मुगल राणी सीगी, मुगल फीमेल सीगी मुगलों के इतिहास के नाल जुड़ी हुई, जिन्हें एक फेमस कोई किताब लिखी होवे? ठीक है जी। आंसर की है दोस्तों? गुलबदन बेगम।
आंसर की बनता है दोस्तों गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा? हुमायूं नामा। अपने ब्रदर हुमायूं की भैन सीगी ये, ठीक है जी। हुमायूं का इन्हें लिखा हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने, ठीक है जी। डन, अगे चलते हैं। चलो ये थोड़ा जिहा मेरे तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, कोई गल नहीं। विच करैक्टर ऑफ रामायणाज आर बिलीव टू बी बोर्न इन राम तीर्थ अमृतसर। अमृतसर दे विच किहड़े रामायण के करैक्टर्स नूं कहा जाता है कि वो पैदा होए, ठीक है जी। लव ते कुश आपां नूं पता ही है दोस्तों, इहदा आंसर की है ए। इहदा आंसर की है दोस्तों ए, लव ते कुश। राम तीर्थ जिहड़ा टैंपल है उन्होंने डेडिकेट किया गया, सन ऑफ लॉर्ड रामा, ठीक है जी। महारिषि वाल्मीकि दे नाल भी ये जुड़िया होया प्लेस। अगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है जी। आंसर ए। द फेमस पंजाबी नॉवल पवित्र पापी वाज रिटन बाय। बड़ा मशहूर नॉवल है पवित्र पापी। बहुत सारे पंजाब के पेपरों च राइटर्स नूं लैके हमेशा क्वेश्चन आता है, कोई उन्होंने इंपोर्टेंट रचना, कोई उन्होंने इंपोर्टेंट क्रिएशन के उपर, कोई अवार्ड के उपर अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। सेम अपने कोल की है कि जिहड़ा पवित्र पापी है वो किने लिखिया? क्या वो जसवंत सिंह कंवल ने लिखिया, कि वो गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी ने लिखिया, कि वो गुलजार सिंह संधू ने लिखिया, कि वो नानक सिंह ने लिखिया? आंसर की है दोस्तों अपने कोल नानक सिंह, ठीक है जी। पवित्र पापी 1970 फिल्म भी बनी है ये उपर। अगे चलते हैं। पंजाब का किहड़ा मशहूर शहर है जिन्हों विराट की नगरी कहा जाता है? विच सिटी ऑफ पंजाब इज़ नोन एज विराट की नगरी? पठानकोट, दसूहा, जलंधर या संघोल? पठानकोट, दसूहा, जलंधर या संघोल? अपने को 4 ऑप्शंस ने दोस्तों। विराट की नगरी, विराट की नगरी दोस्तों कहा जाता है दसूहा नूं, ठीक है जी। दसूहा टाउन हुशियारपुर दे विच कॉल्ड एज विराट की नगरी। ये महाभारत दे विच किंगडम ऑफ किंग विराटा, विराट राजे दी इतिहास दे नाल जुड़िया होया। नैक्सट, जदों आपां फलां नूं पकाने आ, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, वो किहड़े हारमोन की वजह तो पकते हैं? रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज बिकॉज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट हारमोन्स? क्या ऑक्सिन की वजह तो, एथिलीन की वजह तो, गिबरलिन्स की वजह तो, या कैरिन्स की वजह तो? आंसर की है दोस्तों एथिलीन। रिपनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फ्रूट्स दैट कॉज दैम टू बिकम मोर पैलेटेबल। मोर फ्रूट्स प्रोड्यूस गैसियस कंपाउंड कॉल्ड एथिलीन। तो आंसर की है दोस्तों एथिलीन, ठीक है जी। डन, रिपनिंग वास्ते यूज होंगे। नैक्सट, इंडिया दे विच हुण तक सिर्फ एक बीटी क्रॉप अलाउड है कल्टीवेट वास्ते, बाकियां दा चलदा रौला। क्या वो बीटी ब्रिंजल है, क्या वो बीटी कॉटन है, क्या वो बीटी मस्टर्ड है, या बीटी टमैटो है? बीटी का आपां नूं पता ही है दोस्तों कि एक प्लांट के जीन लैके दूजे दे विच इंसर्ट करे जाने। कई कारण हो सकते हैं, वो पैदावार बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, किसी बीमारी तो बचाने के लिए भी हो सकता है, किसी भी तरीके नाल उन्हां क्रॉप्स नूं आपां कह दिंदे आ बीटी क्रॉप्स। जदों इंडिया दे विच कल्टीवेट करी जानी है तो इंडिया दे विच एक क्रॉप है जिन्होंने अज तक कल्टीवेट करने की परमिशन मिली है, बाकियां दा काफ़ी सारा रौला है, ठीक है जी। तो किहड़ी क्रॉप है? आंसर है दोस्तों कॉटन, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। अगे चलते हैं। वर्ल्ड न्यूमोनिया डे, मैं तुहानूं कहा सीगा कुछ इंपोर्टेंट दिन तुसीं साल दे याद रखने ने। वर्ल्ड न्यूमोनिया डे दुनिया दे विच कदों ऑबजर्व कराया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है जी? किहड़े दिन डेडिकेट है वर्ल्ड न्यूमोनिया डे? आंसर है जी दोस्तों नवंबर 12, एवरी ईयर नवंबर 12 वर्ल्ड न्यूमोनिया डे, ठीक है जी। नवंबर 12 डेडिकेटेड एज वर्ल्ड न्यूमोनिया डे। नैक्सट, किहड़े मुस्लिम लीग दे सैशन दे विच, मुस्लिम लीग दे किहड़े सैशन दे विच मुहम्मद अली जिन्ना ने एक स्लोगन इन्वेंट किया, डिवाइड एंड क्विट, कि अलग हो जाओ तो छड़ दो इन्हों, ठीक है जी। डिवाइड एंड क्विट। लखनऊ सैशन, कराची सैशन, लाहौर सैशन या कराची सैशन? दो ने। लखनऊ सैशन 1931, कराची सैशन दो ने 1933 तो 1943, एक है अपने को लाहौर सैशन। आंसर अपने को की है दोस्तों ਇਹਦਾ कराची सैशन 1943, ठीक है। कि रेजोल्यूशन पास कराया गया जिहदे विच पाकिस्तान की डिमांड प्रेजेंट की गई
ठीक है। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे बंदे आए बाहरले। ये हिस्टरी का एक टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपीयंस। तो ਜਿਹੜੀ ਉਹ फैक्ट्रीज लाते सी अज दी मॉडर्न फैक्ट्रीज नहीं हैगियां कि वो चीज़ां प्रोड्यूस करो, मशीनां लगियां हुई बड़ी हैवी। वो इन्हां दे सैटलमेंट प्लेसिस सीगे, इन्हां दे वेयर हाउसिस सीगे, सेंटर ऑफ एक्टिविटी सीगे जिथों ये अपना सारा कुछ चलाते सीगे। तो जिहड़ी पहली फैक्ट्री इस्टैबलिश की सीगी डच ने, डच यानी हॉलैंड के बंदे, नैदरलैंड से भी कह सकते हो। हॉलैंड या नैदरलैंड के बंदिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑफिशियल कंट्री का नाम नैदरलैंड्स है, ठीक है। हॉलैंड और नैदरलैंड्स उन्होंने बंदे ਆਪਾਂ डच कहने। उन्होंने जी पहली फैक्ट्री इंडिया के पहली जगह सैटलमेंट की सी अपनी, वो किहड़ी जगह की सी? सूरत, मछलीपट्टनम, नागापट्टनम या पुलिकट। आंसर अपने कोल की बनता है दोस्तों? मछलीपट्टनम बी। आंसर है अपने कोल मछलीपट्टनम बी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी सी 1602 ਦੇ ਵਿੱਚ यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम तो, ठीक है। इंडिया के विच मुसलीपट्टनम के विच आए सी 1605 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। डन 1610 च पुलिकट च ते सूरत के विच 1616 च। अगे चलते हैं दोस्तों, किहड़े साल दे विच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस्टैबलिश करी गई? दोस्तों किहड़े साल दे विच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस्टैबलिश करी गई दोस्तों? ठीक है जी, 1865, 75, 80 या 90? आंसर है दोस्तों 1875। BSE लिमिटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड कित्थे? दलाल स्ट्रीट्स बॉम्बे। एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज एंड वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है दोस्तों। नैक्सट चलते हैं। पहली बार इंडिया के विच आपां नूं पता है कि WPI CPI दो चीज़ां होंदियां ने, कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स ते होलसेल प्राइस इंडैक्स, जिहदे नाल सरकार इनकम, महंगाई, इन्फ्लेशन सारा कुछ तय करती है। लंबा काम है वह, किसी होर लैक्चर दे समझाऊंगा WPI की हुंदा, CPI की हुंदा। किहड़े साल दे विच सरकार ने गवर्नमेंट दे वल्लों पहली बार जिहड़ा WPI जिहड़ा पबलिश कराया गया? ठीक है जी, 1902 पहली बार ब्रिटिशर्स के टाइम WPI, ठीक है जी। ये सीगा दोस्तों थोड़ा अज का एक इंपॉर्टेंट सैशन। कुछ अपने को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगे जिहड़े आपां अज डिस्कस कीते ने। तुसी दोस्तों ऐदां दे ही होर क्वेश्चन, ऐदां दी सीरीज़ सारिਆਂ ਦਾ फायदा लेने लई तुसी साडे नाल अभीपीडिया ते जुड़ सकते हो। तुसी साडी वैबसाइट एक्सप्लोर करो abipedia.abhimanyu.com। उत्थे तुहानूं दोस्तों तुहाडे काम दीयां बहुत सारियां चीज़ां मिलणगीਆਂ। तुहानूं फ्री लैक्चरस मिलणगे, फ्री वीडियो कोर्सिज मिलणगे, PDFs मिलणगीਆਂ, टैसट सीरीज़ तुसी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ऐदां दे होर इनीशिएटिव जिद्दां अपनी MCQ सीरीज़ चल रही है, ऐदां दे होर इनीशिएटिव असीं तुहाडे लई लिआंदे रहांगे, ठीक है जी। पंजाब दे अपकमिंग एग्जाम्स दे लई असीं तुहाडे लई होर भी कुछ आने वाले दिनों के कुछ नवी चीज़ां लैके आ रहे हैं दोस्तों। तो साडे नाल दोस्तों तुसीं जुड़े रहना है, लाइक ते सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। अपने दोस्त मित्रां दे नाल जिहड़े तैयारी कर रहे हैं चैनल नूं शेयर करना दोस्तों ना भुल्लिओ, ठीक है जी। धन्नवाद दोस्तों, मेहरबानी।